रहमान रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कि परसेंटेज मेथड का क्या मतलब है और इस परसेंटेज मेथड के ज़रिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मेजरमेंट कैसे होती है। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के 3 मेथड हैं और उनमें एक मेथड था परसेंटेज मेथड। तो क्या लिखा हुआ है, फ्लक्स प्रेजेंटेड दिस मेथड, इसलिए इसको परसेंटेज मेथड भी बोलते हैं और दूसरा इसका नाम क्या है, फ्लक्स मेथड भी है, FLUX फ्लक्स मेथड। तो इस मेथड की डेफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वी फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कि इस मेथड में हम परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड देखते हैं और फिर बताते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या ग्रेटर दैन यूनिटी है, इक्वल टू यूनिटी है या लेस देन यूनिटी है। तो नीचे यही फार्मूला लिखा गया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो फिर अब आगे डिग्रीज बताई गई हैं कि ग्रेटर देन यूनिटी कब होगी, जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, ग्रेटर होगी, किससे भला, परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, कि प्राइस की निस्बत डिमांड में ज़्यादा चेंज आए तो उसे बोलेंगे ग्रेटर देन यूनिटी, या इसको मोर इलास्टिक भी बोलते हैं, मोर इलास्टिक। डेटे में भी रिप्रेजेंट किया गया है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांड है। 100 पे जब प्राइस है तो क्वांटिटी डिमांड है 10 यूनिट्स, और जब प्राइस 100 से 50 है तो क्वांटिटी डिमांड 10 से 20 यूनिट हो जाती है। तो ये शेड्यूल ये शो करता है कि जो चेंज इन डिमांड है वो 100% है और जो चेंज इन प्राइस है वो क्या है, 50% है, यानी प्राइस की निस्बत डिमांड में ज़्यादा चेंज आई है तो उसे बोलते हैं मोर इलास्टिक, ग्रेटर देन यूनिटी। डायग्राम में उसी तरह से सबसे पहले हम एक्स एक्सेस बनाते हैं, वाई एक्सेस बनाते हैं, एक्स एक्सेस के पॉइंट रखे, वाई एक्सेस के पॉइंट रखे, तो जब हमारे पास जो कर्व आया वो डिमांड कर्व है। तो इसमें ये शो हो रहा है कि ये देखें, ये चेंज इन प्राइस है और ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है, यानी इस प्राइस वाले डब्बे की निस्बत डिमांड वाला डब्बा क्या है, ज़्यादा है। तो जो डिमांड कर्व रिसीव हुआ है इसको हम बोलते होते हैं फ्लैटर डिमांड कर्व, फ्लैटर डिमांड कर्व। क्यों? क्योंकि ये प्राइस की निस्बत जो है वो डिमांड को ज़्यादा शो करता है। और हमने पढ़ा था जो इलास्टिसिटी है वो यही तो बताती है, दो चीज़ें, डायरेक्शन भी बताती है और एक्सटेंड भी बताती है। अब इन दोनों के दरमियान डायरेक्शन नेगेटिव भी है और प्राइस की निस्बत डिमांड में ज़्यादा एक्सटेंट आया है, इसलिए इसको मोर इलास्टिक भी बोलते हैं। तो ये थी पहली डिग्री, ग्रेटर देन यूनिटी या मोर इलास्टिक परसेंटेज मेथड की। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट जो है वो है इक्वल टू यूनिटी। इक्वल टू यूनिटी का मतलब है कि जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इक्वल आ जाए परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी जितनी प्राइस में चेंज हो उतनी ही क्वांटिटी डिमांड में हो तो उसे इक्वल इलास्टिक भी बोलते हैं, उसे इक्वल टू यूनिटी भी बोलते हैं, इक्वल इलास्टिक। जैसे प्राइस 100 थी तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो 10 यूनिट्स है, जब प्राइस कम हुई है तो डिमांड क्या हुई है, इजाफा हुआ है, यानी जितने परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आई उतनी ही परसेंटेज चेंज इन प्राइस आई, तो इसे हम बोलेंगे इक्वल इलास्टिक। यानी क्या है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो डायग्राम में भी उसी तरह से जितना इस प्राइस वाला डब्बा है उतना ही क्वांटिटी डिमांड का है, तो इसे इक्वल इलास्टिक भी बोलते हैं। और जो लास्ट है वो क्या है, लेस देन यूनिटी। लेस देन यूनिटी का मतलब ये है कि जब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या हो,
लेस हो किससे भला, परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, लेस देन यूनिटी होगी। 100 पे 10 है, जब कीमत कम हो जाती है तो डिमांड बढ़ रही है 10 से 12, लेकिन कीमत की निस्बत क्या है, कम बढ़ रही है, तो इसे हम बोलते हैं लेस देन यूनिटी। डायग्राम में भी नज़र आ रहा है, ये कीमत वाला जो डब्बा है वो बड़ा है और डिमांड वाला डब्बा क्या है, छोटा है, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसे लेस इलास्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेस इलास्टिक, लेस देन यूनिटी भी बोलते हैं। और इस डिमांड कर्व को बोलते हैं स्टीपर डिमांड कर्व, स्टीपर डिमांड कर्व। तो ये आज हमारा पहला मेथड था, परसेंटेज मेथड है जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। उसमें हमने 3 डिग्रीज पढ़ी हैं, मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक और इक्वल इलास्टिक।